हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो हैलो एरीन से रिलेटेड है कि हैलो एरीन से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हम लोग किन किन मेथड द्वारा कर सकते हैं। कोई भी दो मेथड आपको बताने होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका नंबर 1 कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहला जो होता है फ्रॉम क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के क्लोरीनीकरण से हम लोग इसको बना सकते हैं। क्या करना है आपको, बेंजीन लेनी है, बेंजीन का क्लोरीनीकरण कराना है, मीन्स Cl2 से रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर Fe हम लोग कैटलिस्ट के तौर पर यूज करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर आपका HCl हो जाएगा। पहला मेथड हो जाएगा। जो सेकेंड मेथड आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर एक रासिक प्रोसेस है, रासिक प्रोसेस फ्रॉम रासिक प्रक्रम द्वारा आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हो। तो आपको करना क्या है, बेंजीन लेनी है। जैसे यहाँ बेंजीन लिया था, यहाँ भी आप बेंजीन लीजिए। बेंजीन की रिएक्शन आपको करानी होगी HCl और O2 से। यहाँ पर 1/2 ले लेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो H2O है वो निकल जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन H2O निकल जाएगा और ये जो Cl है आपका वो जाकर के यहाँ पर इसमें लग जाएगा ऐसे। थर्ड मेथड आप ले सकते हो गाटरमान एंड सेंडमेयर रिएक्शन फ्रॉम सेंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन। चाहे आप सेंडमेयर रिएक्शन से बना लो और चाहे गाटरमान रिएक्शन से बना लो, दोनों ही आपके सेम प्रोसेस होते हैं। क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर लिया हुआ एनिलीन, इस एनिलीन को रिएक्शन करोगे आप NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो ये आपका बनाएगा एक साल्ट बनाएगा N2Cl। तो बेंजीन डाइएजोनियम इसको क्लोराइड कहते हैं। फिर यहाँ पर आपको, यदि आपने यहाँ पर लिया हुआ CuCl HCl लिया हुआ है तो ये आपका बना लेगा Cl और यहाँ से N2 निकल जाएगा। जब ये यहाँ पर CuCl लिया है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेंडमेयर रिएक्शन। अगर इस CuCl की बजाय आपने केवल Cu लिया होता तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है आपका गाटरमान। दोनों ही इतना ही आप में थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि यहाँ पर अगर CuCl लेंगे, कहीं का Cu2Cl2 लिखा होगा, तब की कंडीशन में क्लोरोबेंजीन होगा ये आपका, तो सेंडमेयर रिएक्शन बनेगी। अब आपका अगर CuCl की जगह Cu ले हुए तो आपकी गाटरमान रिएक्शन बनेगी। सेम प्रोसेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा नेम रिएक्शन के तौर पर। इसके बाद ये तो आपका हुआ पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका इसी में होगा कि क्लोरोबेंजीन का मीन्स राइट द, सेकेंड क्वेश्चन है राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर हैलोजिनेशन या क्लोरीनेशन कॉमा क्लोरीनेशन हो गया, दूसरा आपका हो गया नाइट्रेशन हो गया, तीसरा हो जाएगा सल्फोनेशन हो जाएगा और आपका चौथा हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपकी जितनी भी तीनों रिएक्शन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इनमें से सबसे पहली क्लोरीनेशन की हम लोग जब बात करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेंगे, Cl2 की रिएक्ट कराएंगे, तो ये आपका एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पर बन जाएगा एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ। आर्थो और पैरा पोजीशन पर एक क्लोरीन लग जाएगा, तो ये आपका कहलाता है क्लोरीनेशन। सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, नाइट्रेशन की जब हम लोग बात करेंगे, Cl प्लस तो HNO3 की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस लेते हैं। अब इस कंडीशन में Cl तो आपको था ही, ऐसे यहाँ पर एक NO2 आ जाएगा, और एक आपका यहाँ पर जाकर के Cl है, एक NO2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। सेम देखिए दोनों की प्रोसेस सेम आ रही है। इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है आपका सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है कि H2SO4 ले लेंगे, H2SO4 की रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे तो यहाँ Cl हो जाएगा, SO3H आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर Cl हो जाएगा, SO3H हो जाएगा। आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ये आपका सल्फोनेशन रिएक्शन थी। देखिए सब में वही काम हो रहा है, बस थोड़ा सा क्या हो रहा है, अगर नाइट्रेशन हुआ तो HNO3 लिया, सल्फोनेशन हुआ तो H2SO4 लिया हुआ है। फोर्थ जो है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी टू टाइप की होगी, जिनमें से फर्स्ट रिएक्शन में हम लोग कहते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका Cl ले लेंगे, CH3Cl ले लेंगे, और यहाँ AlCl3 की प्रेजेंस ले लेते हैं, एक लुईस एसिड लेते हैं ना, ये आपका मानो तो आप FeCl3 भी ले सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर आपका Cl है, आपका एक CH3 यहाँ आ जाएगा और दूसरा CH3 यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका आर्थो और पैरा क्लोरोटॉल्यूइन बनते हैं। अगर यही सेकेंड की जब बात करते हैं तो एक होता है एसाइलेशन होता है। तो एसाइलेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो जहाँ CH3Cl लिया हुआ है, इस CH3Cl में हम लोग क्या कर लेते हैं, CH3COCl ले लेते हैं, तब ये आपका जा करके यहाँ पर आपका जो काम CH3 यहाँ जुड़ रहा था वही आपका COCH3 जुड़ जाया करता है, और ये आपका यहाँ पर जाके Cl हो जाएगा और ये आपका COCH3 मीन्स आर्थोक्लोरो एस्टोफिनोन बन जाएगा, पैराक्लोरो एस्टोफिनोन बन जाया करता है। ये आपके हेलो एरिन से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कई बार आपको अनसॉल्व्ड में सैंपल पेपर में मिलेंगे।